इस घर से निकल जा। तेरे जैसी गरीब लड़की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। बरसात की उस काली रात में जब पूजा रोती हुई दरवाजे पर गिड़गिड़ा रही थी, तब उसे नहीं पता था कि 6 साल बाद उसी घर का बेटा अपनी मां से कहेगा, जिस औरत को आपने ठुकराया था वही मेरी असली पत्नी और मेरे बच्चे की मां है। अब कहानी शुरू होती है। 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में पूजा अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती थी। घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी, लेकिन पूजा का दिल बहुत साफ था। वह गांव के लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह घर चलाती थी। उसी गांव में रहता था अर्जुन, पढ़ा लिखा, सीधा, सादा और मेहनती लड़का। अर्जुन के पिता नहीं थे। उसकी मां कमला देवी ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। लेकिन कमला देवी के मन में हमेशा एक सपना था, अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर की लड़की से करवाने का। लेकिन अर्जुन को पूजा से प्यार हो गया। जब उसने घर में शादी की बात की तो कमला देवी आग बबूला हो गई। पूरे गांव में तुझे यही गरीब लड़की मिली थी। लेकिन अर्जुन नहीं माना। आखिरकार गांव के मंदिर में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद पूजा ने पूरे मन से घर संभाल लिया। सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, पानी भरती, गाय को चारा देती और फिर सिलाई का काम भी करती। लेकिन कमला देवी का दिल कभी नहीं बदला। हर रोज ताने, न दहेज लाई न गहने। मेरे बेटे की किस्मत फूट गई। पूजा सब चुपचाप सहती रही, क्योंकि वो अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन पूजा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसने पूजा को गले लगाकर कहा, अब हमारा घर पूरा हो जाएगा। लेकिन कमरे के बाहर खड़ी कमला देवी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस गरीब लड़की का बच्चा इस घर में आ गया तो इसे निकालना और मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद कमला देवी ने अर्जुन को समझाना शुरू किया, बेटा, गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। शहर जाओ, पैसे कमाओ, आने वाले बच्चे का भविष्य बनाओ। अर्जुन मां की बातों में आ गया। उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन वो जा रहा था, पूजा बहुत रोई। जल्दी वापस आना जी। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा। बस कुछ महीनों की बात है पूजा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जाते ही पूजा की जिंदगी नरक बनने वाली है। अब कमला देवी का असली चेहरा सामने आ चुका था। वो पूजा से दिन भर काम करवाती, भारी बाल्टी उठवाती, जंगल से लकड़ियां मंगवाती। पूजा की तबीयत खराब रहती, लेकिन उसे आराम करने तक नहीं दिया जाता। जब भी अर्जुन का फोन आता, कमला देवी ही उठाती। बहू तो बहुत खुश है बेटा। और पूजा कमरे के कोने में बैठी रोती रहती। एक दिन गांव की अमीर लड़की राधा कमला देवी से मिलने आई। वो पहले से अर्जुन को पसंद करती थी। उसने धीरे से कहा, काकी, इस गरीब लड़की को निकाल क्यों नहीं देती? कमला देवी बोली, अर्जुन मानता ही नहीं। राधा मुस्कुराई, तो ऐसा करो, अर्जुन से कह दो कि बच्चा पैदा करते समय दोनों मर गए। कमला देवी कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। बरसात की एक रात तेज बिजली चमक रही थी। पूजा भीगती हुई खेतों से चारा लेकर घर लौटी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, कमला देवी चिल्लाई, रुक जा, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। पूजा घबरा गई। मां जी, मैंने क्या किया? तूने मेरे बेटे की जिंदगी खराब की है। पूजा उनके पैरों में गिर गई। मुझे मत निकालिए, मैं मां बनने वाली हूं। लेकिन कमला देवी ने उसे धक्का दे दिया। निकल जा गरीब। दरवाजा बंद हो गया। पूजा पूरी रात बारिश में रोती रही, फिर धीरे धीरे गांव छोड़कर चली गई। उधर अगले दिन कमला देवी ने अर्जुन को फोन किया और रोने का नाटक करते हुए बोली, बेटा, पूजा और बच्चा दोनों नहीं रहे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ महीनों बाद कमला देवी ने उसकी शादी राधा से करवा दी, लेकिन अर्जुन कभी खुश नहीं रह पाया। उधर पूजा दूसरे गांव में पहुंच गई थी। कुछ अच्छे लोगों ने उसकी मदद की। वहीं उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा चिराग। पूजा दिन में लोगों के कपड़े सिलती और रात को अपने बेटे को सीने से लगाकर रोती।
6 साल गुजर गए। एक दिन अर्जुन काम से दूसरे गांव गया हुआ था। तेज गर्मी थी। वो प्यास से परेशान एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी सामने से एक औरत आती दिखाई दी। उसके हाथ में सिलाई का बैग था और साथ में एक छोटा बच्चा। बच्चा बोला, मां पानी। औरत ने बोतल निकाली। अर्जुन ने पानी मांगा। जैसे ही उसने औरत का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। पूजा भी कांप गई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन बार एक ही बात पूछ रहा था, तुम जिंदा कैसे हो? फिर पूजा ने उसे सब सच बता दिया। कैसे उसे घर से निकाला गया, कैसे उसकी मां ने झूठ बोला, कैसे उसने अकेले बच्चे को जन्म दिया। अर्जुन सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भर चुका था। फिर उसने छोटे बच्चे की तरफ देखा। ये मेरा बेटा है। पूजा ने रोते हुए सिर हिला दिया। अर्जुन अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ा। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया। वो पूजा और अपने बेटे को लेकर सीधे गांव पहुंचा। घर के बाहर पहुंचते ही वो जोर से चिल्लाया, मां बाहर आओ। कमला देवी घबराकर बाहर आई। अर्जुन की आंखें लाल थीं। आपने मुझे धोखा दिया। जिस पत्नी और बच्चे को आपने मरा हुआ बताया था, वो दोनों जिंदा हैं। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। बेटा, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं मां, पाप किया आपने। आपने एक मां को घर से निकाला, मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया। राधा भी सब सुनकर सन्न रह गई। अर्जुन ने पूजा का हाथ पकड़ा और बोला, आज से मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। कमला देवी रोती रही, बेटा मत जा। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने उसी गांव में छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल ली। पूजा सिलाई करती, अर्जुन दुकान संभालता और चिराग पूरे घर में हंसी बिखेरता। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर फिर से खुशियों से भर गया। उधर कमला देवी हर रोज दरवाजे पर बैठी अपने बेटे का इंतजार करती रहती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस औरत को उसने गरीब समझकर ठुकराया था, वही उसके बेटे की असली खुशी थी।